मुझे जांच एजेंसियां परेशान करें, मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आए, मेरे खिलाफ ईडी कार्रवाई करे। महागठबंधन नेताओं को एक आदत सी हो गई है लगातार झूठ बोलने की, लगातार फॉल्स स्टेटमेंट देने की कि आपका यह बयान यदि सत्य है तो कृपया मुझे जमीन का लोकेशन बताएं, जमीन का कागज मुझे दें, और अगर यह बयान असत्य है तो आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, ये अपने भाई को जिताने के लिए प्रतिदिन झूठ बोल रहे हैं। क्या बूढ़े फंस गए सुधाकर सिंह? क्या जाना होगा जेल? क्या सच में सुधाकर सिंह ने दिया था झूठा बयान? नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। देखिए, सुधाकर सिंह को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि सुधाकर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। सुधाकर सिंह के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कराया गया है बीजेपी के महामंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा। आप सभी को पता है, लोकसभा के चुनाव में बक्सर से सुधाकर सिंह के सामने मिथिलेश तिवारी ही प्रत्याशी थे। उस दरमियान सुधाकर सिंह का एक इंटरव्यू होता है निजी चैनल पर, जिसमें वो दावा पेश करते हैं कि मिथिलेश तिवारी ने 12 करोड़ की जमीन खरीदी है। अब उनके इस इंटरव्यू के आधार पर मिथिलेश तिवारी ने सुधाकर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। उनका कहना है कि उनके इस बयान से मैं हताश हुआ हूं, हमारे जो कार्यकर्ता है वो मर्माहत हैं, अपमानित महसूस कर रहा हूं, अपमान हुआ है हमारा, इसके कारण मैंने उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। मिथिलेश तिवारी यही नहीं रुकते, वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा था इंडी गठबंधन की तरफ से। बार बार ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतेंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा। ये सब चल ही रहा था कि उनके ही पार्टी के नेता बक्सर के वर्तमान सांसद सुधाकर सिंह ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने मेरे बारे में कहा कि मैंने 12 करोड़ की जमीन खरीदी है। ये बयान मुझे दुख पहुंचा रहा है। इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर मिथिलेश तिवारी जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बक्सर के राष्ट्रीय जनता दल के सांसद माननीय श्री सुधाकर सिंह जी के खिलाफ मैंने पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विगत मंगलवार को एक परिवाद पत्र मैंने दायर किया है। और ये परिवाद पत्र इसलिए दायर किया गया है क्योंकि महागठबंधन नेताओं को एक आदत सी हो गई है लगातार झूठ बोलने की, लगातार फॉल्स स्टेटमेंट देने की। यह काम इन लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी किया। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बारे में इन्होंने गरीब गुरबों के बीच में जाकर के यह बयान दिया, लोगों के मन में एक डर बैठाया कि मोदी जी तीसरी बार जीतेंगे तो संविधान बदल जाएगा, देश का चुनाव नहीं होगा। इस प्रकार का झूठ बोलने का इन लोगों ने काम किया। और अब चुनाव बीत गया, उसके बाद भी इनके सांसद, इनके नेता इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार का बयान एक बक्सर के माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी ने मेरे ऊपर दिया है। और उन्होंने कहा है कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ की जमीन खरीदी है। जब यह बयान उनका एक निजी चैनल पर बक्सर में चला, जब मैंने यह बयान सुना तो मैं काफ़ी आहत हुआ, हमारे समर्थक काफ़ी मर्माहत हुए। और तब मैंने उन्हें पिछले 1/10/2024 को अपने विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश कुमार शर्मा की ओर से एक लीगल नोटिस भिजवाया। और हमने उसमें कहा कि आपका यह बयान यदि सत्य है तो कृपया मुझे जमीन का लोकेशन बताएं, जमीन का कागज मुझे दें, और अगर यह बयान असत्य है तो आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरा 1/10/2024 को भेजा हुआ लीगल नोटिस उन्हें 5/10/2024 को भी मिला। साथ में मैंने ईमेल पर भी भेजा था, और लेकिन आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अंत में मुझे मजबूर होकर के और पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में परिवाद पत्र दायर करना पड़ा। और मैंने इसलिए परिवाद पत्र दायर किया है कि लोकतंत्र में झूठ का कोई स्थान नहीं है, और ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। सुधाकर सिंह जी ने यह झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे जांच एजेंसियां परेशान करें, मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आए, मेरे खिलाफ ईडी कार्रवाई करे, इसलिए सुधाकर सिंह ने इस प्रकार का बयानबाजी किया। और यह बयान पूरी तरह से फॉल्स है, और इसलिए मैंने परिवाद पत्र दायर किया है। मैं इन्हें कोर्ट में घसीटूंगा और कोर्ट में इनसे मैं जवाब मांगूंगा, क्योंकि इनकी आदत छूटनी चाहिए। महागठबंधन के नेता जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। और अभी रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, ये अपने भाई को जिताने के लिए प्रतिदिन झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता की आंखें खुले, और ऐसे झूठ बोलने के लिए जिन लोगों ने पार्लियामेंट में जाके शपथ लिया है, जो विधानसभा में शपथ लिए हुए हैं, ऐसे लोगों को एक सबक भी मिले। इसके लिए मैंने मानहानि का अपराध करने वाले माननीय सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ
पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक परिवाद पत्र दायर किया है और मुझे विश्वास है माननीय न्यायालय पर कि मुझे न्याय मिलेगा, इनका झूठ नंगा होगा और मेरा सत्य विजयी होगा। सुना आपने किस प्रकार से सुधाकर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है मिथिलेश तिवारी ने और उसके बाद बयान भी जारी कर रहे हैं। निशाने पर सुधाकर सिंह भी है, उनके साथ साथ पूरा इंडी गठबंधन भी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक के साथ। धन्यवाद।